Hello everyone. Today's topic for class 4th and 5th is fraction. आज हम रिवीजन के तौर पर फ्रैक्शन के बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन एक भाग का कुछ पार्ट होता है, एक पूरे भाग का कुछ ना कुछ पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2/3, 1/7, 4/11 ऑल आर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बनता किससे? फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। n/d भी लिख सकते हैं हम इसको, n/d। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मींस n, डिनोमिनेटर मींस d। न्यूमरेटर टॉप साइड, डिनोमिनेटर बॉटम साइड। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। 2/3, 4/9, 3/7, 1/9 all are fractions. फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप की होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा नाम से ही है, उचित भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है? हमारा एक भिन्न होती है, और प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जहां पर टॉप साइड बॉटम साइड से क्या होती है? लेस होती है, वहां पर होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जो n है वो स्मॉल है डिनोमिनेटर से। जैसे 2/3, 4/9, 11/17 ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न। A fraction in which denominator is less than numerator, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। इन विच n न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 5/2, 3/2, 11/9 and 17/15 all 5/2, 3/2, 11/9 and 17/15. Here numerator is greater than denominator, so all the fractions are improper fraction. Mixed fraction, mixed fraction क्या है? Mixed fraction is a fraction in which one part is a whole and other part is
प्रॉपर और इम्प्रॉपर। थ्री 1/2, 4 1/3, 6 2/5. This is complete part and this is proper. जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं तो जो फ्रैक्शंस आती है वो हमारी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 2 3 जा 6 1, 7/2, 3 4 जा 12 1, 13/3, 5 6 जा 30 + 2 32/5। यहां पर आप देखते हो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन विच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। इनसे भी मैं मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूं 5/2, 2 2 जा 4, तो आ गई 2 1/2, 2 1 जा 2, 1 1/2, 9 1 जा 9, 1 2/9, 15 1 जा 15, 1 2/15। तो मिक्स फ्रैक्शन से ही बनेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनेगी मिक्स फ्रैक्शन। तो पार्ट ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जहां पर टॉप साइड बॉटम साइड से क्या हो, छोटी हो, वहां पर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पर टॉप साइड न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जहां पर टॉप साइड बॉटम साइड से लार्ज हो, बड़ी हो, वहां होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करके जो फ्रैक्शन बनती है वो होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। तो आइए कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ये तो थे हमारे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अगर इनको पार्ट्स कहते हैं तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या आएगा हमारा, अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, फिर एक होता हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। वन बाय 2, 1/11, 1/5, 1/6 all are unit fraction। लाइक फ्रैक्शन, जहां पर आपका डिनोमिनेटर सेम हो, 12/5, 19/5, 2/5, 6/5, 103/5। यहां पर न्यूमरेटर क्या है,
अलग अलग है, बट डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होएगा, लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 3/11, 5/13, 3/15, 5/18 एटसेट्रा। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है, न्यूमिनेटर चाहे सेम भी हो, तो हमारा क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन, जहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंस हो, अलग अलग हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसा कि नाम से पता चला, इक्वी मीन्स इक्वल, जहां पर फ्रैक्शंस का रेशो इक्वल आए वहां पे होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/5 है, यहां पर 4 फ्रैक्शन हमारे पास 2/5, 4/10, 16/40 और 20/50। अब इसकी बात करते हैं। 2/5 तो 2/5 है ही, 4/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 16/40, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 और 20/50, 0 कैंसल्ड बाय 0, 2/5, 2/5, 2/5 और 2/5। Here ratio of all the fractions is 1/2। यहां पर सभी फ्रैक्शंस का रेशो 2/5 है। इट मींस सभी का रेशो इक्वल है, तो इट मींस ये क्या है, सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है और कैसे हम किसी गिवन फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं हम। जैसे 5/9 है, अब मैं 5/9 के इक्विवेलेंट कोई फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 इज, जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है किसी गिवन फ्रैक्शन से, तो हम कोई ऐसा नंबर चूज करते हैं जिससे हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज मैंने ऐसा नंबर लिया 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15/27। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 इज 15/27। और ज्यादा भी ले सकते हैं, और 5 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी गिवन फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जिस नंबर से हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ही हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के बहुत सारे या मैनी वे है। वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल 27/36। अब मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 9।
अब 36 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं, नाइन से नहीं आ पाएगा ये, 9 4 जा, क्योंकि 4 से ये डिवाइड नहीं होता है। अब मैं इसको 24 कर लेता हूं, 24/36। तो 9 4 जा, इसको किससे डिवाइड किया गया है? 4 से, 4 9 जा, जैसे 36 डिवाइड 9 करें, क्या आएगा? 9 4 जा 36। तो अब 4 को किससे डिवाइड करूंगा? 24 डिवाइड बाय 4, 4 6 जा, तो 6/9। तो 24/36 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है हमारी? 6/9। अब देखो 9 4 जा 36, 6 4 जा 24। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 10/50, मैं यहां पे करता हूं 25। अब 10/50 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 25। तो इसी प्रकार 50 को डिवाइड करेंगे 25 से, कितना आया? 25 2 जा 2, तो इसको भी डिवाइड करूंगा 2 से, तो 2 5 जा 10। जो यहां पे आंसर आएगा उसी से इसको डिवाइड करना है। अब जो यहां पे आंसर आया था उसी से इसको डिवाइड किया था 6। तो इस प्रकार हम अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई द्वारा भी फाइंड आउट किया जा सकता है और डिवाइड द्वारा भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम फ्रैक्शंस को डिफरेंट टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।